एक गांव में दामोदर नाम का एक धोबी हुआ करता था। दामोदर की जया नाम की पत्नी और निक्की नाम की बेटी थी। जया हर दिन सुबह उस गांव के घर घर जाकर मैले कपड़े लेती थी। उन्हें अपने झोपड़ी के आगे एक डेरे में डालती थी। फिर वो उसे नल के सामने धोती थी। दामोदर आता था, इन कपड़ों में शर्ट के जेब, पैंट के जेब सब ढूंढता था। कभी कभार कुछ पॉकेट्स में कुछ चिल्लर मिल जाते थे। उन चिल्लर को अपने बेटी निक्की को देते हुए, ये लो बेटी, अभी तुमने न्यूट्रिन चॉकलेट पूछी थी ना, इनसे 2-3 आएंगे, जाकर खरीदाओ। निक्की खुशी से वो चिल्लर लेकर जाती थी। हम जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है ना जी। जेब में जो भी मिलता है उन्हें उनके मालिक तक पहुंचाना अपना फर्ज बनता है ना। तुम जो बोल रही हो वो सही है, लेकिन जब वो धोबी को कपड़े देते हुए भूल गए तो मतलब वो उनके लिए उतना जरूरी नहीं होगा ना। हम उन्हें दे भी दे तो वो नहीं लेंगे। कम से कम वो चिल्लर हमारे बच्चों के छोटे छोटे खुशियाँ पूरी करने में तो काम कर रहे हैं ना। इसलिए खुश रहो और बिना ज्यादा सोचे कपड़े धो। फिर जया के धोए कपड़े सूखने के बाद दामोदर उन्हें बंडी पर रखकर इस्त्री करता था। एक दिन जया लाए मैले कपड़ों को दामोदर चेक कर रहा था। एक कोट की जेब में ढूंढा, उसमें उसे एक ट्रेन टिकट मिला था। दामोदर वो देखा। नकरनपेट टू मुंबई S7 सीट नंबर 13 लोअर बर्थ यूं पढ़ा। तुरंत वो टिकट लेकर वो कपड़े देने वाले बिजनेसमैन के घर गया। दामोदर उस घर के सिक्योरिटी गार्ड से, भाई कल मेरी पत्नी आपके ओनर का सूट लेकर आई थी, उसमें ये ट्रेन टिकट मिला था। आज ही दोपहर शायद उनका सफर होगा, ये उन्हें दे दो भाई। हाँ क्या? हमारे सर को अभी अभी हार्ट अटैक हुआ है और उन्हें अस्पताल ले गए हैं। वैसे वो क्यों ट्रेन में मुंबई जाएंगे? चाहे तो फ्लाइट में या हेलीकॉप्टर में जाते थे ना। दामोदर को कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, मैं कब से मुंबई देखना चाहता था, अब फ्री रिजर्वेशन टिकट मिला है, इससे बेहतर अवकाश नहीं मिलेगा, इसे क्यों वेस्ट करें। दामोदर एक बड़ा हैंडबैग लेकर ट्रेन में चढ़ गया। फिर अपनी सीट पर बैठा। इतने में उसके बगल में एक आदमी बैठा था। वो चुपचाप दूसरे प्रयाणिक से छिपाकर दामोदर के पेट पर एक गन रखा। दामोदर डर गया। वो दामोदर के कान में, जैसे कहा वैसे ही आए, बैग में पैसे भी लाए हो लगता है, ये बैग मुझे दे दो और नेक्स्ट कंपार्टमेंट में मौजूद अपने बेटे को ले जाओ। दामोदर को पूरी बात समझ आ गई। तब दामोदर सोचकर, देखो मेरे बैग में जो है वो कटड्रायर और कचिप है, सोच रहे हो क्या? करेंसी नोट है, जब तक मेरे बेटे को दिखाओगे नहीं मैं तुम्हें ये बैग नहीं दूंगा। ठीक है चलो, कहकर वो दामोदर के पीछे एक रिवॉल्वर रखकर बिना किसी के नजर आए नेक्स्ट कंपार्टमेंट तक ले गया। उस कंपार्टमेंट में एक छोटे लड़के के साथ एक और गुंडा मौजूद था। दामोदर वो लड़के को देखकर, क्या भाई, ये मेरा बेटा नहीं है, इसके लिए मैं 10 करोड़ रुपए क्यों दूं? दामोदर के पीछे जो गन रखा था, ये क्या बात कर रहे हो? ये तुम्हारा बेटा नहीं है कह रहे हो? हमारे दिए गए टिकट के हिसाब से ही तुम ट्रेन में बैठे हो ना। वही मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेरे बेटे को उठाने वाले तुम लोग नहीं हो, ये बात मुझे समझ आ गया। आप लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो उस लड़के से ही पूछ लीजिए। हाँ, ये मेरे पिताजी नहीं है, मेरे दादा की कसम। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया तो वे एक दूसरे से कुछ बात करने लगे। एक ने फोन मिलाकर, बॉस हम गलत बच्चे को पकड़ लाए हैं। यूं कुछ बात कर रहे थे तो टक से दामोदर उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया। वो रिवॉल्वर से उन दोनों के सर पर दे मारा। बस वे दोनों बेहोश होकर गिर गए। इतने में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। रेलवे पुलिस के आते ही दामोदर और वो लड़का जो हुआ सब बताए। वे उन गुंडों को अरेस्ट कर लिए। 2 दिन के बाद वो लड़के के पिता, वो जिला का SP, वो लड़का, सब दामोदर के धोबी घाट पर आए। दामोदर, एक धोबी के कारण मेरे एक लौते बेटे की जान बचेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे बेटे की चिंता की वजह से उस दिन मुझे हार्ट अटैक आ गया था। उस दिन अगर तुम मेरे बदले वो ट्रेन नहीं चिढ़ते तो वे इसे मार देते। बस वही नहीं, तुम अपनी होशियारी से मेरे बेटे को उनसे बचाए, तो मैं तुम्हें जो दूं वो कम है। अभी के लिए ये 10 करोड़ रुपए रखो, कहकर उसे एक चेक दिया। बस वही नहीं दामोदर, तुमने काफी धैर्य और साहस से एक डेंजरस गैंग को पकड़वाया है, इसलिए तुम्हें गवर्नर मेडल देकर अभिनंदन करते हैं। वो सुनकर दामोदर, उसकी पत्नी जया और बेटी निक्की बहुत खुश हुए।
जल्दी दामोदर उस गांव में एक बड़ा सा घर बना लिया, रेंज रोवर कार खरीदा